नन्ही परी का स्वागत और इसी के साथ खुशियों से सजी महफिल। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कुआं पूजन की। जब घर में बेटा जन्मता है तो कुआं पूजन किया जाता है, लेकिन इन खुशियों को और ज्यादा दुगना कर दिया है कि दुर्गा नवमी पर कुआं पूजन और कुआं पूजन के साथ सोने पर सुहागा, जल और जीवन को समर्पित कुआं। ये जो कुआं पूजन है कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति एक यानी अपना आभार जताने का नजरिया है। कुआं पूजन बेटा जन्म पर कुआं पूजन है जो बेटा जन्म पर किया जाता है, लेकिन खास रूप से समाज सेवी रोहताश रेगर जी के द्वारा उनके घर में जब कन्या ने अवतार लिया तो उन्होंने कन्या पूजन किया। रक्षाबंधन के दिन उनके घर कन्या का जन्म हुआ और आज दुर्गा नवमी है। मानो कि जैसे माता दुर्गा ने आशीर्वाद दे दिया हो। दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा है और इसी शक्ति स्वरूपा के साथ आज जो कन्या पूजन किया गया है, तो इस कन्या पूजन की सुंदर तस्वीरों के साथ पूरा परिवार देख सकता है जो मंगल गीत गाते हुए इस मारुति मंदिर में मारुति मंदिर में पहुंचा है। और आइए हम बातचीत करेंगे खास रूप से कि आज का जो कन्या पूजन किया गया है, तो इस कन्या पूजन के रूप में आइए जानते हैं कि कितने दिन से इनके परिवार में इस समारोह की तैयारियां चल रही थी। तो मेरे साथ यहाँ भाभी जी, उनसे जानेंगे। राम राम भाभी जी। राम राम। तो भाभी जी क्या कहेंगे, जब आपके घर में कन्या ने जन्म लिया तो कैसे पहली बार आपके घर में ये कन्या पूजन हो रहे हैं? हाँ जी, पहली है। और इसकी तैयारियां आपके मन में कैसे मतलब आपने इन तैयारियों की शुरुआत की और जो अपने आसपास के रिश्तेदार थे उनसे भी संपर्क किया? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, हमारे घर बेटी हुई है। वो कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे घर बेटी हुई है जी। तो सौभाग्य है। तो मेरे साथ माता जी है। अगर हम बात करेंगे हमारे क्षेत्र के अंदर तो गेहूं को उबाला जाता है जिसे घूघरी भी कही जाए। तो बात कमा तो जो बेटा है जी कि अगर काम लाग जाए या कोई बड़ो कारोबार करने लाग जाए तो वह पासा चल जाए, यानी कि और कोई शहर में चल जाए, तो बेटी के बारे में यह कहावत है कि माँ बाप अगर बीमार हो जाए तो बेटी दौड़ी दौड़ी आ जाए, यानी पानी को लोटो बाई जलावे। बेटी है ना जी, बहन माँ की एक तरह की आत्मा है। बेटी सब कुछ बूझ सकती है। बेटा है ना पर चल जाने तो बेटा यह कहेगा, बाण जाके अपना माँ बाप की तू जाके सारी बात बूझ ले, सारी बीमारी जाते पीसा लगा, मैं तेरे को पीसा भेज दूंगा। ये सब बात होती है। तो ये जो कुआं पूजन किया गया तो इसमें आपने क्या क्या किया था, क्या क्या जो ये थोड़ा सा बताइए। इसका मैंने पहले गेहूं की चिनों की घूघरी बना जाती है, पतासा मेली जाता है, गुड़ मेली जाता है, लड्डू लेता है, लड्डू पतासा सबको बांटते आती है जाको। और कुआं पूजन का मान घूघरी लड्डू पतासा है। मैंने जो कुआं पूजन की जगह न दरदेवा मेल के और नहीं जो कुआं पूजन न भवन करावा। तो मंगल गीत कौन कौन सा गाए जब है, एक दो सुना दो थोड़े सो मंगल गीत सिखाओ। एक बालाजी को गावा, एक भोम्या जी को गावा, एक रामदेव जी को गावा, एक शंकर भगवान को गावा, एक नए जी को अपने रामदेव जी को, एक गणेश जी महाराज को। ये ने दे दिया तो गीत गा के फिर कुआं पूजन आता है। तो परिवार में पहली बार ऐसा कार्यक्रम रहा है? हमारा पहली बार के नहीं, एक बार पहले भी हो चुका। एक बार पहले भी? हाँ, पहले भी। फिर बताओ जी कि यहाँ जो कार्यक्रम रहे हुए है कार्यक्रम के साथ ही आज समाज के अंदर देखा ही अभी वीडियो भी देखने ना मिले भी कन्या जन्म जाए तो कई कड़े झाड़ी मिला दे या कड़े कुछ और जगह मिले, तो ई पर के थे आपको मैसेज या शिक्षा दोगे? ये जो गलत काम है, मतलब कि जो बच्चे ने लड़कियों ने बहुत समझाना बहुत गलत बड़ी बात है यार। जिनके बेटी ना होने भी नहीं पता बेटी हो के सुख होगा। मेरे खुद का बेटी होनी, मैं भी चाहूँ मेरे बेटी होनी चाहिए। जी जी। तो जिनके बेटी नहीं होता उनको मालूम होता है। यहाँ मोहल्ले की महिलाएं भी हैं जो यहाँ मंगल गीत गायन करती हुई पहुंची है, तो आइए इनसे भी बात करांगा। राम राम जी। राम राम बेटा। बताओ जी, आज को जो छोरी को जो कार्यक्रम अपना तो कन्या जन्मी और कन्या जन्म पर जो कुआं पूजन करोगे? हाँ, कुआं पूजन बेटा करना चाहिए, छोरा को सब करे। छोरी भी भाग्यशाली हो, छोरी को भी करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। बेटी तो माँ बाप जी वो इतना चाहे बेटी माँ बाप ने, और बहुत बढ़िया बात है या करना चाहिए। कन्या है देवी का रूप है। कन्या है देवी का रूप? हाँ, देवी का रूप है बेटा। बताओ
अरे भाई मन तो कौन दे तो मेरे से थे तस्वीरें देख सको तो इन तस्वीरों के साथ यहाँ सभी महिलाएं हैं मंगल गीत गाती। गान कन्या ही आवेगी सीम सीम तो वही जगावेगी अपनी है जब जावांगा जब वही सीम बेटा जगाती दूर हो जा पण बेटी दूर को नहीं हो माँ बाप से। बेटा धोखो दे दे पण बेटी कौन दे भाई। बाकी आवेगी भाई माँ बाप जीवा को इतना बेटी माँ बाप की रक्षा करेगी। यह बात बेटा बिल्कुल सही है। बेटी ने माड़ो से फोन करा बाजी आवेगी बेटी तो है दुख सुख में अड्डी आवेगी सबकी नहीं करेगी बेटी। बेटी सीम जगावेगी सारो काम करेगी बेटी भाई क्या करेगा। दुख सुख के जा बेटो पर आयो जा बेटी को नहीं हो सके। उन अगला घर चली जा फिर भी माँ बाप की टेंशन रहेगी बेटी ने। हाँ तो भी सोचेगी फोन करके भाई ठीक हो के। बेटी माँ बाप जी वो इतना चावे है बेटी। बेटी बहुत अच्छी बात है बेटी। बेटी भाग्यशाली का हुआ है बेटी। बेटा तो आवे कर्जो चुकाना और बेटी हो भाग्यशाली। तो देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना यहाँ साकार होता है और बेटी हर दुख के अंदर माता पिता के साथ शारीक होती है और हाजिर हो जाती है। और जैसे बहन जी ने कहा था कि उनके बेटी नहीं है तो उनको इससे दर्द का भी मालूम है। हाँ मेरे को दर्द हुआ है इस बात का। जी यही बताओ। बेटी जन्म लेती है 100 कर्म करने से एक बेटी जन्म लेती है। किसी के घर में 100 कर्म करेंगे जब एक बेटी जन्म लेगी। हर घर में बेटी होने से एक दो तो बेटी बात करें तो बेटी लक्ष्मी भी है कन्या लक्ष्मी भी है कन्या दुर्गा भी है रूप अलग अलग है। बेटी है ना रूप अलग अलग है। कभी माँ के रूप में कभी बहन के रूप में कभी माता के रूप में बेटी के रूप में भी है। तो आज दुर्गा नवमी भी है ई पर खास बात और किया सोना पर सुहागो हो जाए। बहुत बढ़िया जी स्वागत है सोने पर स्वागत है जी लड़की के दिनों चलो आपको जी। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए थे और आइए अब आप रोहताश जी से बात करेंगे। देख सकते हैं इस वक्त इनके परिवार के अंदर जो खुशियां मनाई गई और इन्हीं खुशियों के साथ मारुति मंदिर के अंदर कुआं पूजन किया गया। और आइए रोहताश जी से जान लेते हैं। रोहताश भाई क्या आप समाज को मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप इसे माता रानी का आशीर्वाद भी मानते हैं? हाँ जी माता रानी का आशीर्वाद है जो आज जैसे हमने जो विशेष जो कार्य जो कुआं पूजन का रखा था हमने माता नवमी के ऊपर ही रखा था। ये जैसे दुर्गा माता नवमी थी और हमने आज ये कार्यक्रम शुभ मुहूर्त पे रख लिया। और मेरी वाइफ की इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी मतलब कि जैसे छोटा सा कार्यक्रम रख ले ताकि परिवार का फिर भी एक मिलन हो जाए। कुछ परिवार के अंदर मनमुटाव होता है ना तो उसको भी ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जोड़ के रखती है। तो मैं वार्ड नंबर 21 से रोहतास जो और मैं सभी से मतलब कि जो भारतवर्ष में जो मैं आपको एक संदेश एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो बेटियाँ होती है और वो बेटों से कम नहीं, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं उस समाज से हूँ मेरी हमारे जो परिवार के हमारे पूर्वजों की रूढ़िवादी सोच है। जब आप एक बेटियाँ होती थी मुंह में आटा डाल के घड़े में डाल के दफना दिया जाता था। वो जो मेरी माता जी मेरी दादी जैसी कहावतें और कहानी सुनाती थी हमें। और ये उस समय की बात है आज से मान के चलो 100 साल वर्ष की बात है ये बात। लेकिन मैं हमारे जैसे बेटे हुई हमने इस चीज़ को मतलब कि इस चीज़ को हमने आगे रखा। बेटियाँ और वो बेटे में हमने कोई भेदभाव तो नहीं है। और इसी के ऊपर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा कुआं पूजन का। हमें बड़ी दिल को बहुत मन को बहुत खुशी हुई। और बिटिया भी मेरी रक्षाबंधन के दिन पैदा हुई। उसी दिन रक्षाबंधन पहला बिटिया ने बनाया और आज इसका दूसरा फेस्टिवल है बिटिया जो बना रही है और इसे कुआं पूजन का फेस्टिवल है। और मैं आप सब से आग्रह करता हूँ बिटिया बोझ नहीं है। वो ये जैसे बताया था ना एक भाग्य और सौभाग्य, तो ये एक आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया हुआ तब आपके नसीब में बेटी आई है। और आज तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ है। अब लास्ट टाइम एक वीडियो भी चल रही थी वो भी भीलवाड़ा की, एक बिटिया के मुंह के अंदर पत्थर डाल दिया और फेविक्विक लगा के उसको चिपका दिया था। ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मतलब कि अगर आपको बिटिया पसंद ही नहीं तो आप किसी अनाथ आश्रम में या कोई ऐसी संस्था में डोनेट कर देते ताकि उस बिटिया का कोई नुकसान नहीं होता। आपको नहीं पता अपने एक माँ की ममता को आपने कैसे मतलब कि किस नज़र से देखता है समाज इसको। तो इस समाज को ये कहीं ना कहीं हम उजागर करते हैं इस चीज़ को और इस रूढ़िवादी सोच को हम हट के एक नई सोच को एक नई पहल को हम जागरूक कर रहे हैं ये चीज़ें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ हाजिर।
कार्यक्रम के लिए कैसे आपने अपने रिश्तेदारों को इनविटेशंस किया और मन में कैसी तैयारियां चल रही थी इतने दिनों से इस समारोह के लिए? इस समारोह के लिए ऐसी तैयारी चल रही थी। अब कई जैसे फोन अगर रिश्तेदारी को बोलते हैं ना, तो एक बोलते हैं कि बिटिया के ऊपर मतलब कि बिटिया लड़के को तो करते हैं, अब लड़के के मतलब मैं कि हाँ लड़की के ऊपर हमने मतलब कि रखा हुआ था। और वे चलो देख लेंगे, आ जाएंगे। आज भी और रिश्तेदार आधे आए नहीं कि छोरी क्या कौन करे मतलब छोड़ने को नहीं आवल देखा हुआ नहीं है। तो बोले कहीं होगा। अब सुबह कार्यक्रम पार्टी का इतना बढ़िया प्रोग्राम था, सारा कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, और अभी शाम को प्रोग्राम हुई है कुआं पूजन को हो गया। तो ये चीज़ को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, मैं सभी से आग्रह करता हूँ। तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं आज कुआं पूजन की, तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा।